आज है 20 नवंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में प्रमोशन पर सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के हित के लिए आरक्षण विवाद सुलझाने की पहल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति 8 साल से रुकी पड़ी है। पदोन्नति में आरक्षण पर हुए विवाद के कारण राज्य में कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं किए जा रहे। आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी वजह से लाखों अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इस मामले का निराकरण करने सरकार ने पहल की है। राज्य सरकार ने आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, अतिरिक्त वेतन वृद्धि के आदेश जारी। मध्य प्रदेश में 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी, ऐसे में उन्हें पेंशन में भी लाभ मिलेगा। दरअसल सरकार जुलाई और जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि देती है, लेकिन इसका लाभ जून और दिसंबर में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलता। प्रदेश में विदेश से जाएगा निवेश, सीएम 6 दिन विदेशी यात्रा पर ब्रिटेन और जर्मनी जाएंगी। मध्य प्रदेश में विदेश से निवेश लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी प्रवास पर रहेंगे। उद्योग वर्ष 2025 में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री 6 दिवसीय विदेश यात्रा कर रहे हैं। वो ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम और जर्मनी के म्यूनिक और स्टटगार्ट का दौरा करेंगे। इन स्थानों पर वो प्रदेश में निवेश और औद्योगिक सहयोग के अवसरों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगी। 2 राज्यों को सीधा जोड़ेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, कई गांव से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश को जल्दी एक और नया एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए एनएचएआई सर्वे कर रहा है। 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई 300 किलोमीटर होगी, जिससे मात्र 5 घंटे में दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। अगले माह तक बनेगा एमपी के सबसे बड़े ब्लैक स्पॉट गणपति घाट का बाईपास, सब रुकेंगे हादसे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ब्लैक स्पॉट गणपति घाट का बाईपास तैयार हो रहा है। अगले माह तक ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। 8 किलोमीटर लंबे बाईपास से होकर वाहन इंदौर से सेंधवा की तरफ जाएंगे। फिलहाल जिस मार्ग से वाहन गुजरते हैं वहां ढलान ज्यादा होने से भारी वाहनों के ब्रेक फेल हो जाते थे और वो दूसरे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का डिजिटल प्रयोग, पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप प्रभारी की नियुक्ति। भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक डिजिटल संपर्क स्थापित करने की रणनीति बनाई। इसके तहत हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनके जरिए पार्टी की योजनाएं और नीतियां आम जन तक पहुंचाई जा सकें। राजकुमार चौरसिया को प्रदेश का पहला व्हाट्सएप प्रमुख बनाया गया। वो राजधानी भोपाल के बूथ क्रमांक 223 के प्रभारी भी होंगे। चौरसिया मूल रूप से रायसेन जिले के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 30 वर्षों से भोपाल में रह रहे हैं। भोपाल के 30 से अधिक इलाकों में बिजली की कटौती। भोपाल में 30 से ज्यादा इलाकों में बिजली की कटौती की जाएगी। इस दौरान बिजली कंपनी मेंटेनेंस का काम करेगी। इस वजह से बिजली सप्लाई बंद रहेगी। भोपाल के 30 से ज्यादा इलाकों में आज को 2 से 7 घंटे तक बिजली कटौती होगी। साकेत नगर, अलकापुरी, गौतम नगर, विनीत कुंज, नारियल खेड़ा, रचना नगर जैसे कई बड़े रहवासी इलाकों में बिजली की कटौती रहेगी। दमोह के स्वदेशी मेले में मुस्लिमों की नो एंट्री, दुकान बंद कराकर भगाया। मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ी खबर है। यहां सार्वजनिक मेले में मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर पाबंदी लगाई गई। न सिर्फ पाबंदी, बल्कि जो मुस्लिम दुकानदार यहां मेले में दुकान लगाए हुए थे उन्हें भी मेले से बाहर कर दिया गया। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद इलाके में गहमा गहमी है। इस मामले पर अब सोशल मीडिया पर वार शुरू हो गया। दरअसल दमोह के तहसील मैदान पर बीते 14 नवंबर से 24 नवंबर तक मेले का आयोजन हो रहा है। एमपी में इस बार होंगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम जानकारी दी। इस बार भी मध्य प्रदेश में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बताया जा रहा है कि 9 से 19 दिसंबर के बीच में पहले अर्धवार्षिक परीक्षाओं को करवाया जाएगा। इसके बाद जनवरी के महीने में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने दोनों परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए स्कूल्स को निर्देशित करा दिया है।
पराली जलाने वाले किसानों की नहीं करेंगे पैरवी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि पराली जलाने के आरोप पे प्रकरण दर्ज होने पर आरोपी किसान की पैरवी के लिए अधिवक्ता उपस्थित नहीं होंगे। एसोसिएशन की कार्यकारिणी सभा की आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया। महूगंज में मंदिर में अतिक्रमण को लेकर तनाव, पत्थरबाजी, भारी पुलिस बल तैनात। स्थानीय महादेव मंदिर परिसर में किए गए मुस्लिम समाज के अतिक्रमण को लेकर दो गुटों के बीच तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। आरोप है कि यहां मंदिर में मुस्लिम समाज ने बाउंड्री वॉल बनाई थी, जिसे मंगलवार को तोड़ा गया। इसको लेकर दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई और जमकर विवाद। ऐतिहासिक मंदिर परिसर में मुस्लिम समाज के कब्जे को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन में विधायक प्रदीप पटेल भी शामिल हुए और तनाव अधिक बढ़ गया। जल्द बढ़ेंगे सोयाबीन के दाम, व्यापारी ने बता दी ये तारीख। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल सबसे बड़ी फसल मानी जाती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है। वहीं अब सोयाबीन की फसल धीरे धीरे मंडी में पहुंचने लगी, जहां सोयाबीन की फसल मंडी पहुंचते ही सोयाबीन के दामों में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जल्दी सोयाबीन के दाम बढ़ते नजर आने वाले हैं। भाव की अगर बात करें तो एक महीने में 4,600 से लेकर 4,700 तक के भाव हो जाएंगी। एमपी की लाडली बहनों के साथ धोखा, लाखों की मशीन बताकर थमाया चाइना का माल, 10 दिन में खराब। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली स्व सहायता समूह की लाडली बहनों को अफसर और व्यापारी ने मिलकर लॉलीपॉप थमा दिया, क्योंकि समूह की 12 महिलाओं के साथ स्वरोजगार के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप है। मामले में चाइना मेड मशीन को 2,12,000 रुपए बताकर खरीदा गया और महिलाओं को थमा दिया गया। इतना ही नहीं, ये मशीन 10 दिन में खराब भी हो गई। ठंड बढ़ते ही तेंदुए दे रहे जंगल से जबलपुर की ओर दस्तक। रात 8 बजते ही पसर जाता है सन्नाटा। जबलपुर में ठंड की दस्तक के साथ ही तेंदुए की शिरकत बढ़ रही है। शहर के खमरिया सीओडी जीसीएफ के साथ डुमना से लगे जंगल और उनकी सीमा में आने वाले रिहायशी इलाकों में लगातार तेंदुए को देखे जाने की सूचना मिल रही है। रात के 8 बजते ही इन क्षेत्रों में सन्नाटा पसर जाता है। इधर पिछले कुछ दिनों में तेंदुए के दल को दिखे जाने की करीब 20 से ज्यादा सूचनाएं वन विभाग को मिली है। पुलिस विभाग के पहले 50 बिस्तर वाले अस्पताल का मुख्यमंत्री 23 को करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश पुलिस का पहला अस्पताल 23 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। भोपाल के भदभदा क्षेत्र में यह अस्पताल बनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। अस्पताल में 50 बिस्तरों की सुविधा रहेगी। एक्सरे सुविधा भी मिलेगी। सोनोग्राफी की सुविधा भी दी जाएगी। यहाँ डॉक्टर्स के 12 और पैरामेडिकल कर्मचारियों के 40 पद हैं। इनमें से 8 डॉक्टर और 10 पैरामेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है। 21 से 30 नवंबर के मध्य कटनी शेड्यूल मार्ग पर रेल यातायात रहेगा प्रभावित। बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस और जबलपुर अंबिकापुर इंटरसिटी सहित 20 ट्रेन 21 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य निरस्त की गई हैं। इस दौरान बिलासपुर रेल मंडल के नौराजाबाद स्टेशन में तीसरी रेल लाइन जोड़ने का कार्य होगा। इस दौरान बिलासपुर शेड्यूल कटनी होकर चलने वाली बरौनी गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस 15231/32 परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। 23 से 29 नवंबर के मध्य ट्रेन को गोंदिया नैनपुर जबलपुर कटनी होकर चलाया जाएगा। 650 नियमित ट्रेन में जुड़ेंगे सामान्य श्रेणी के 1000 से ज्यादा कोच, यात्रियों को मिलेगा लाभ। रेलवे ने बीते 3 माह में विभिन्न ट्रेन में सामान्य श्रेणी के लगभग 600 नए अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। ये सभी कोच नियमित ट्रेन में जोड़े गए हैं। नवंबर माह में जीएस श्रेणी के 1000 से ज्यादा कोच लगभग 650 नियमित ट्रेन में जोड़े जाएंगे। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि सामान्य श्रेणी के यात्री रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में रात में सिहरन बरकरार। अगले 3-4 दिनों तक कोहरे के साथ बढ़ेगी ठंड। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवा ने जहां रात में सिहरन बढ़ा रखी है, वहीं वातावरण में नमी रहने से शहरों में धुंध और कोहरा छाने लगा। इसके कारण मंगलवार को प्रदेश में दिन के तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मौसम का इस तरह का मिजाज अभी 2-3 दिन तक बना रह सकता है। उधर मंगलवार को प्रदेश के मैदानी इलाकों में रात का सबसे कम 10.4 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में दर्ज किया गया। टमाटर के दाम सुर्ख, प्याज निकाल रही आंसू, आलू में भी तेजी। शहर की मंडियों में टमाटर की आवक घटने से सर्दी में टमाटर के दाम सुर्ख हो रहे हैं। प्याज के रेट भी लोगों के आंसू निकाल रहे हैं। गली मोहल्ले कॉलोनीज में खुली सब्जियों की दुकान पर प्याज टमाटर के भाव 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई थी, इसलिए आवक घटी है।
तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी, यूक्रेन ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल से बोला हमला। यूक्रेन पर रूस ने गाइडेड बम से हमला किया है। हमला यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर किया गया। इसके साथ ही रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री मेदवेद ने कहा कि रूस ने नया परमाणु सिद्धांत बनाया है। आगे कहा कि नाटो मिसाइल्स को हम हमला मानेंगे, साथ ही WMD हथियारों से जवाब देंगी। भारत के भगोड़ों पर कसेगा शिकंजा, पीएम ने स्टार्मर से की मुलाकात। ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम कियर स्टार्मर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते पर दोबारा बातचीत शुरू करने की बात कही। वहीं मोदी ने भारत के भगोड़ों के मुद्दे का समाधान निकालने को कहा। बता दें कि भारत में हजारों करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल विजय माल्या, नीरव मोदी ब्रिटेन में ही हैं। इसके अलावा तकनीक, शोध और आविष्कार समेत कई मुद्दों पर बात हुई। बांग्लादेश पाकिस्तान के समुद्री संबंध बढ़े, भारत को खतरा। पाकिस्तान के कराची से एक जहाज बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा। जहाज से 11 नवंबर को यहां कपड़े का कच्चा माल और खाने की चीजें उतरी। ये पहला मौका है जब 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद पाकिस्तान से सीधे समुद्री रास्ते से तार जुड़े हैं। यूनूस सरकार ने अक्टूबर में पाकिस्तान से आने वाले माल की जरूरी जांच पर भी रोक लगा दी थी। बांग्ला पाक का ये संबंध भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होगा द साबरमती रिपोर्ट, कम हो जाएंगे टिकट के पैसे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने AUAP की ओर से आयोजित सेमिनार में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फिल्म साबरमती को MP के सभी विधायक और सांसद देखने जाएंगे। टिकट के पैसे भी कम होंगे। सागर में भाड़े के शिक्षकों से कराते थे शिक्षण कार्य। शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाने के मामले में सागर कलेक्टर संदीप GR ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों और शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही अधिकारियों सहित 8 शिक्षकों को निलंबित किया। कलेक्टर ने बताया कि निलंबित शिक्षकों द्वारा स्वयं शिक्षण कार्य न करते हुए भाड़े के शिक्षकों से अपनी जगह शिक्षण कार्य करवाया जा रहा था। MP में अगले 5 सालों में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देगी मोहन सरकार, रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी। राज्य शासन अगले 5 वर्षों में 2,50,000 सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। पदों की गणना करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।